सीपीआई के महासचिव डी राजा पटना पहुंचते हैं। पहले वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से होती है। ऐसा लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर लेफ्ट गंभीर है और वाकई में गंभीर है भी, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यूँ कहें कि 10 जनवरी को नीतीश कुमार के करीबी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सीट बंटवारे में देर हो रही है, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में पेच कहाँ फंसा है। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि जेडीयू कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, और ये संजय झा भी साफ कर चुके हैं हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर के बाद कि अपने कोटे से वो कांग्रेस को सीट नहीं देंगे। कांग्रेस को ये तय करना, आरजेडी को ये तय करना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें अपने कोटे से देती है। 17 सीटों से कम पर लड़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके 17 सिटिंग सांसद हैं। ये बात नीतीश सरकार के और उनके नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजेंद्र यादव भी कह चुके हैं कि जहां पर सिटिंग सीटें हैं वहां तो बात करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सिटिंग सीटों पर तो ऐसे ही दावेदारी है। कुल मिलाकर हमारे जो सूत्र कहते हैं वो कहते हैं कि 18 सीटों पर जेडीयू की दावेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि जब 18 सीटों पर दावेदारी होगी जेडीयू की, तो बाकी बचेगी 22 सीटें, और इन 22 सीटों में बंटवारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर जेडीयू घटकर 17 सीटों पर भी आती है तो 23 सीटें बचेंगी। 17 अगर आरजेडी लड़ने का मन बनाती है तो 6 सीटें मात्र बचेंगी। और ऐसे में जो कांग्रेस की डिमांड है कि कम से कम 8 से 9 सीटों पर बोल रहा है, जो जैसा कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है, तो कहीं ना कहीं से फार्मूला जो है ये फेल होते नजर आ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या होने वाला है। एक चीज़ का आप यकीन रखिए, खरमास के बाद जैसे ही मकर संक्रांति होती है, चूड़ा दही भोज होती है, तो ये गवाही देता रहा है बिहार का सियासी इतिहास हालिया सालों में कि जब भी ऐसी बात हुई है, जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, तो वो चूड़ा दही भोज के दौरान मकर संक्रांति के दिन ज़रूर दिखा है। तो फिलहाल इंतज़ार करना होगा कि क्या होता है। जेडीयू ऑफिस में अगर अभी आपको माहौल दिखाएं, गहमा गहमी है, लोग बैठे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। जो भी नेता यहाँ आ रहे हैं, सबकी जुबान पर एक ही सवाल है और मन में भी एक ही बात है कि कितनी सीटों पर, आखिर कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही श्रवण कुमार ने बातचीत की मीडिया से, उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे में देर हो रही है। डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ विधायक हैं, उनसे हम बात करते हैं परबत्ता के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता के विधायक हैं, जेडीयू के, काफ़ी बेबाक बोल के लिए माने जाते हैं, बेबाकी से ही पूछते हैं। सर, कितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी सर लोकसभा में? आपको क्या लगता है कितनी सीटें होनी चाहिए आपके पास? भाई 17 सीट पे पिछली बार भी लड़े थे, मिनिमम 17 पे तो लड़ेगी ही जेडीयू। लेकिन सर 17 सीटों पर अगर आप लड़ेंगे तो बाकी बचती हैं 23 सीटें। हाँ। 23 सीटों में अब कांग्रेस और आरजेडी के लिए 17 सीटों पर अगर आरजेडी लड़ती है तो बाकी 6 सीटों में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कह रही है कि उसे 8 से 9 सीटें चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बाकी दल का नहीं पता है, हमारे अपने दल का पता है कि 17 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, बस। तो इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस भी तो है सर। कांग्रेस है तो कांग्रेस अपना राजद है, उनसे बात करें कांग्रेस कितने सीट पे लड़ना है। क्योंकि देखिए, फैक्ट है कि राजद के साथ ही कांग्रेस हमारे दल में जुड़ा है। बिहार में सीपीआई एमएल हो, ये सब तो राजद के साथ ही हैं। इन लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। 17 तो हम लोग सिटिंग 16 है, 17 पे लड़े हैं, तो उतना पे तो लड़ेंगे ही ना, बेसिक है ये। एक चर्चा बड़ी छन के आ रही सर, लगातार ये चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई उसमें नीतीश जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं से नीतीश जी नाराज हैं और इसीलिए अब जो सीटों की डिमांड है वो बढ़ रही है। क्या ये सही बात है या अफवाह? सीटों की डिमांड कहाँ पे? 16 एमपी हैं हमारे दल के, तो 16-17 तो बेसिक है कि लड़ना ही है। 16 पे 17 पे लड़े थे, और ऐसा कुछ नहीं है कि नाराज हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एकदम सब ऑल इज़ वेल इन महागठबंधन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने देख लिया, सुन लिया कि क्या कहा उन्होंने। डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता के विधायक हैं जेडीयू के। उन्होंने साहब कहा कि 17 से कम सीटों पर लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी जेडीयू ने एक बात एक सुर में क्लियर कर दी है, चाहे वो विजेंद्र यादव हो, चाहे वो संजय झा हो, अब चाहे वो पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हो। उन्होंने कह दिया कि 17 से कम सीटों पर लड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो अब देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं है मकर संक्रांति चूड़ा दही भोज का, हो सकता है कोई नया समीकरण बन जाए और हमें देखने को मिले। नवभारत टाइम्स के लिए पटना से मैं ऋषिकेश नारायण सिंह।